बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कीमा भिंडी की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। बहुत कम लोग कीमा भिंडी खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके जो लेस की वजह से ना भिंडी बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बिना लेस के। इतनी खिली खिली हमारी भिंडी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा कीमा भिंडी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे हमेशा की तरह ऑयल हम डाल देते हैं। ऑयल इसमें अच्छा सा गर्म होगा तो अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। अच्छा, प्याज को जो है ना मैंने इसी रफली कट करा है, बल्कि प्याज को बाद में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिंडी फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी को मैंने पहले से कट करके और स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसमें से जो पानी है ना थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी निकल जाए। ठीक है, भिंडी को कट करके मैंने रख लिया था और पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी फ्राई करने से ये होता है कि आप इसको गोश्त में बनाएं या आप इसको कीमे में बनाएं तो इसमें एक जो लेस बना होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये है मेन चीज़, वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाथ के हाथ फटाफट काट के डालते हैं, उसमें भुनाई कर लेते हैं तो उससे कि भिंडी का लेस भी छूट जाता है और उसको ज़्यादा पका लेते हैं। ज़्यादा पकने से बिना जो भिंडी है ना वो बहुत ही हलवा सी हो जाती है और लेस छोड़ देती है। बस भिंडी हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई। अब फ्राई ये सारी भिंडी जो हमारी फ्राई हो गई इसको हम सबको निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे प्याज जो हमने कट करके रखी है पहले से। दो मीडियम साइज़ के प्याज दी थी जो मैंने रफली कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना ताकि इसमें कच्ची पक्की सी रहे। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा हमारा ये भिंडी कीमा। और देखिए माशाल्लाह प्याज हमारी हो गई। अब इसमें कीमा शामिल कर देते हैं। कीमा मैंने लिया है बीफ का। सेम इसी रेसिपी से आप मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन के कीमे में भी बहुत मज़े का बनता है भिंडी कीमा और बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी फैमिली में तो तकरीबन सब शौक़ से खाते हैं क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार से। कीमा हमने शामिल कर दिया, बीफ का हमने लिया। इसके साथ ही इसमें एक जो है खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल कर देती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मसाले शामिल करेंगे ना वो भी बहुत सिंपल मसाले, बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसमें भर भर के शामिल नहीं करने। ठीक है, बस कीमे को अच्छा सा हमने प्याज के साथ अच्छा सा हमने भून लेना थोड़ी देर। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर भी मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिसी हुई मिर्च की जगह आप कुटी हुई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले थोड़ी देर हम कीमे के साथ, इन मसालों के साथ, टमाटर के साथ इसके कीमे की अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि हल्का हल्का सा देखिए ऑयल नज़र आने लगेगा। हम इसको इतनी देर भुनाई करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि बीफ का कीमा है तो उसको ये कि गलने में टाइम लगेगा। तो देखें, ये देखें माशाल्लाह भुनाई करते हुए हमें 5 मिनट से ज़्यादा हो गया था और देखिए ऑयल भी हल्का हल्का सा सेपरेट सा ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं और पानी शामिल करके इसको हम रख देते हैं पकने के लिए बहुत ही अच्छा सा, ताकि कीमा जो है ना इसमें गल जाए। ठीक है, बस ये हमने पानी शामिल कर दिया। पानी तकरीबन मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल करा है। पानी शामिल करके अच्छा सा मिला के बस इसको हम कवर करके इसको हम इतनी देर पकाएंगे जब तक कि जो देखिए टमाटर प्याज नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छे से हल हो जाएंगे और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं। तो चले चेक करते हैं, इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया था लेकिन देखिए पानी अभी भी नज़र आ रहा है। बस इसको दोबारा मिला के हमने दोबारा कवर कर देते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब देखिए माशाल्लाह जो है पानी जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बस देखिए टमाटर और प्याज जो थे वो भी हमारे नज़र नहीं आ रहे। अब हमने क्या करना है, अच्छी सी हमने करनी है इसकी भुनाई और भुनाई करके फिर हमने क्या करना है, इसमें जो भिंडी हमने पहले से फ्राई करके रखी है हमने वो डाल देंगे इसमें। और इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देते हैं 4 से 5 ताकि इसकी खुशबू और जायका भी इसमें अच्छा सा आ जाए कीमे में। अब कीमे की हमने अच्छी सी भुनाई भी कर ली। इन खानों में ये होता है कि भुनाई अच्छी होती है ना तो खाने अच्छे बनते हैं। तो भुनाई हमने जितनी अच्छी होगी हमारे खाने जो ना इतने मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो बस कीमे की हमने अच्छी सी भुनाई कर ली। अब इसमें जो हमने भिंडी पहले से फ्राई करके रखी थी बस ये डालेंगे, हल्का सा इसको मिलाएंगे और लेकिन दम वाली आँच पर बस हम इसको 10 मिनट पकाएंगे क्योंकि भिंडी भी हमारी तकरीबन हमने फ्राई करी थी, अच्छी सी गली भी है और कीमा भी हमारा अच्छा सा गल गया है। बस हमने भिंडी शामिल करके इसको जो है दम वाली आंच पे 10 मिनट पकाएंगे और फिर उसके बाद हमारा भिंडी कीमा बनके हो जाएगा तैयार, बहुत ही मज़ेदार सा। ठीक है, तो ये देखें भिंडी भी हमने शामिल कर दी। अब इस पे ऊपर जो है गरम मसाला हम शामिल कर देते हैं। बस गरम मसाला शामिल करके अब इसको हम कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। और देखिए शक्ल इसकी बता रही है कि ये दिखने में इतना मज़ेदार है तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और मुझे तो भिंडी कीमा सच पूछे
بہت پسند ہے. بس اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پہ نئے تو میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کے بھنڈی قیمے کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی. اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا. میرے کہنے سے ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کل پھر حاضر ہوں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ. جب تک کہ رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.